रेडी। बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 10 के विज्ञान में अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में कल हमने पढ़ाया था। इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के तहत संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। उससे आगे आज हम आपको अध्ययन कराएंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आइए अब हम आपको बताते हैं विस्थापन अभिक्रिया। बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखिए विस्थापन अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व या समूह को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जिंक Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। तो अभिक्रिया के पश्चात इसका जो SO4 है वो यहाँ से विस्थापन होकर के Cu से विस्थापित होकर के जिंक के साथ रिएक्शन करता है, जिंक के साथ अभिक्रिया करता है और Cu धातु मुक्त हो जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ रिएक्शन इस प्रकार से लिखी जाएगी ZnSO4 एक्वस अर्थात जलीय विलयन प्लस Cu सॉलिड, ये धातु जो है मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरी रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसका इस विलयन का कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है उसका नीला रंग होता है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का रंग नीला होता है। और आयरन के साथ जब इसकी अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप FeSO4 फेरिक सल्फेट या आयरन सेकंड सल्फेट भी कहते हैं इसको, का जलीय विलयन प्राप्त होता है। और उस जलीय विलयन का जो रंग होगा वो हरा रंग हो जाता है, अर्थात रंग में परिवर्तन हो जाता है, नीले रंग से हरा रंग हो जाता है अभिक्रिया के फलस्वरूप। और यहाँ पर कॉपर धातु Cu मुक्त हो जाती है। तो इसी में इसका प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो इसका रंग परिवर्तित क्यों हो जाता है। तो उसी के संबंध में हमने यहाँ थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए लोहा कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है, जिसके फलस्वरूप आयरन सेकंड सल्फेट या इसी को फेरिक सल्फेट कहते हैं विलयन बनता है, जिसका रंग हरा होता है। इसी कारण जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तब विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। अब अगली अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब समझ रहे होंगे, ये एकल अभिक्रिया, एकल विस्थापन था। ये एक तरफ से केवल विस्थापन हो रहा है। Zn से कोई Zn के साथ जो है सल्फेट आयन जुड़ा है इसके साथ, लेकिन Cu किसी से जुड़ा नहीं है। Cu धातु जो है मुक्त हो रही है। यहाँ पर द्विविस्थापन है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है उभय अपघटन। उभय अपघटन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। इसको हमने बीच में आगे लिखा भी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो नंबर फर्स्ट इसकी जो उदाहरण है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 तथा बेरियम क्लोराइड BaCl2 के जलीय विलयनों को मिलाने पर इनके आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट BaSO4 तथा सोडियम क्लोराइड NaCl बनते हैं। जैसे ही सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाते हैं तो इसमें के इनके आयन मुक्त हो जाते हैं और वहाँ पर जो है रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है और उसके फलस्वरूप ये इसका रासायनिक समीकरण बनता है इस प्रकार से Na2SO4 एक्वस अर्थात सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन। इन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है। इसके फलस्वरूप जो अभिक्रिया होती है उसके बाद जो उत्पाद बन रहे हैं वो BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये सॉलिड
ठोस के रूप में प्राप्त होता है, और 2NaCl सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हमें मिलता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है, इसी प्रकार पोटेशियम क्लोराइड व सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया के फलस्वरूप पोटेशियम नाइट्रेट व सिल्वर क्लोराइड बनता है। तो इसका समीकरण इस प्रकार लिखा जाएगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, KCl पोटेशियम क्लोराइड के फलस्वरूप जो उत्पाद बनते हैं वो है AgCl। AgCl अवक्षेपण होता है इसका, इसीलिए तीर का चिन्ह नीचे की तरफ लगा हुआ है, यह अवक्षेपण होता है। तो इसका सिल्वर क्लोराइड, और इसमें लिखा भी है नीचे सफ़ेद अवक्षेप बनता है इसका, प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद। अब हम आपको इसके आगे की जो अभिक्रियाएं हैं वो हम कल पढ़ाएंगे।